ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान के हिंदुओं के पास, बल्कि कह सकते हैं पूरे विश्व के हिंदुओं के पास सोशल मीडिया पे एक नई पंक्ति हाथ में लगी है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, और वो पंक्ति है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। नमस्कार साथियों, मैं भानु हिंदू आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बांग्लादेश एवं हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवाद की समस्या है उस पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूं। काफी दिनों से बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, और इस गृह युद्ध के चलते चलते पहले तो राजनीतिक था, लेकिन अब उधर पे अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है कुछ चरमपंथी आतंकवादी लोगों द्वारा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा, पोस्ट यानी मैसेज करा कि आप इस पे अपनी बात क्यों नहीं रखते, आपको बोलना चाहिए, इस पे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको पोस्ट डालना चाहिए, आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो मुझे लगा बिल्कुल वीडियो बनाना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने विचार तो समाज के सामने रखना चाहिए। तो आज मैं अपने विचार रखने के लिए समाज के सामने आपके इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं। मैं भी अपना विरोध दर्ज कराने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि देश के हिंदुओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के अलावा काम ही क्या बचा है। तो उनकी पूर्ति अब मैं भी कर देता हूं, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं हिंदूवादी हूं, मुझे बताना पड़ेगा। अब अगर मैं पोस्ट नहीं डालूंगा तो मैं हिंदूवादियों की श्रेणी से बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे को अब पोस्ट डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, वीडियो डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि जो उधर पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उधर के अल्पसंख्यक लोगों के साथ, उधर पे रह रहे गैर राजनीतिक लोगों के साथ, उधर पे रह रहे मासूम लोगों के साथ, वो भी तो सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो मैं भी अपना विरोध सोशल मीडिया पे दर्ज कराने आया हूं आप सभी के सामने, आप लोगों की तरह मैं भी ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू के साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं अपने आप से और आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि कब तक ये सोशल मीडिया की आड़ लेकर के अपने जिम्मेदारी पूरा होने का बहाना ढूंढते रहोगे? कब तक सोशल मीडिया के पीछे छुप करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का बहाना ढूंढते रहोगे? बताइए आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर मासूमों के साथ अत्याचार हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, खून किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। विचारधारा एक राजनीतिक ना होने के कारण दूसरे राजनीतिक दल के लोगों को मारा जा रहा है। तो हम पोस्ट कर रहे हैं ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। ये हमारी जिम्मेदारी हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के पूरी कर दी। हमारे देश के अंदर 90 के दौर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, तो हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स मूवी देख करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बढ़िया पॉपकॉर्न खाया, पिक्चर देखी, ताली बजाई और आके बताया कि बहुत गलत हुआ हिंदुओं के साथ उधर। केरला स्टोरी आ गई तो फिर हमको पता चला कि एक नाना प्रकार के जिहाद होते, तो हमने फिर उसको देख के बोला पिक्चर, फिर पॉपकॉर्न खाया, फिर आके बताया कि गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। कुछ यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके शिवपुरी जाते बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आतंकवादियों ने गूंज देते हैं और हम पोस्ट डाल देते हैं बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। हम खड़े हैं भक्तों के साथ माता रानी के, जो सैनिक आपके लिए उधर पे दिन रात लगे हुए हैं। कश्मीर की बॉर्डरों पे, जम्मू कश्मीर में धोखे से आतंकवादी आते हैं और उनको पीछे से कायराना तरीके से उन पे हमला करके भाग जाते हैं। वो जो हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी हम पोस्ट, एक काले कलर का फ्रेम, एक मोमबत्ती, जो शहीद होगा उनकी फोटो डाल के श्रद्धांजलि दे कैसे खड़े हो जाते हैं कि बहुत गलत हुआ हमारे सैनिकों के साथ। पुलवामा जैसे हमले होते तो हम पोस्ट डाल देते बहुत गलत हुआ हमारे सैनिकों के साथ। लेकिन जो ये गलत की पोस्ट डालने वाले हैं, इनके पास इतना समय भी नहीं है कि जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए, मां भारती के लिए दे दिया, उसके अंतिम यात्रा में हम थोड़ी दूर भी चल रहे, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है। हम सोशल मीडिया वाले लोग हैं, हाई लेवल का विरोध करते हैं, हम लो लेवल का विरोध नहीं करते। जो हमारा अधिकार है, जो हमें कानून ने दिया है, संविधान ने दिया है, जो इस देश के नागरिक होने के बाद हमारे पास अधिकार है कि हम 140 करोड़ के लोग अगर चाहें
कोई नीति रीति गलत हो तो उसके खिलाफ रोड पर उतर के शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो देश के सम्मान के लिए रोड पे बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। हम हिंदूवादी होने का अपना प्रमाण पत्र सोशल मीडिया से ले लेते हैं ना, पोस्ट डाल देते हैं कि पुलवामा में गलत हुआ, केरला में गलत हुआ, कश्मीर में गलत हुआ, गुजरात में गलत हुआ, बांग्लादेश में गलत हो रहा है, पाकिस्तान में गलत हो रहा है, श्रीलंका में गलत हो रहा है, नेपाल में गलत हो रहा है, जहां पे भी कहीं अत्याचार हो रहा है हम पोस्ट डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने दिन में से 1 घंटा निकाल करके जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए रोड पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सैलरी कट जाएगी भाई साहब। पता नहीं है अब हम लोग कितने यानी अपने परिवार के प्रति डिवोटी लोग हैं कि हमारा काम और हमारी जिम्मेदारी ईश्वर ने इसलिए हमको पैदा करके भेजा। हमारी काम और जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि सुबह उठना है, हमको बैग लेके जाना है, दिन भर काम करना है, 2 बजे लंच करना है, शाम को आना है, फिर रोटी खाना है, न्यूज चैनल लगाना और देखना है कि बांग्लादेश में घरों में आग लगाई जा रही है, बांग्लादेश के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर सैनिकों पे हमला हो रहा है, केरला के अंदर लव जिहाद हो रहा है ना, बंगाल के अंदर लोगों पे अत्याचार हो रहा है। तो हम अपनी जिम्मेदारी फिर अपने परिवार से बोल के देंगे देश में गलत हो रहा है, लाओ मोबाइल उठाने जरा, मैं एक ट्वीट कर दूं, मैं एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूं, मैं फेसबुक पे पोस्ट कर दूं, लो राष्ट्रवादी का टैग मिल गया हम लोगों को। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इससे दूर रह जाऊं। अभी तक जरूरत पड़ी तो मैं रोड पे उतरा, लेकिन मेरे को लगा कि मैं कैसे ऐसे दूर रह जाऊं। मुझे भी तो बताना पड़ेगा मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिंदूवादी हूं, कि बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ गलत हो रहा है, उधर के लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं भी तो कुछ बोलूं। मेरा तो मन था कि क्यों नहीं हम सब मिलकर के, 140 करोड़ की आबादी है, 27 लाख भोपाल की आबादी है, क्यों नहीं भोपाल के लोग मिलकर के 5,000 10,000 ही सही और निकले रोड पे हाथ में तख्ती लिए पूरे विश्व को बताएं कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है। पूरा विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित करें कि 140 करोड़ का लोकतंत्र जो बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में खड़ा है। लेकिन हम अपना विरोध पूरा कर रहे हैं ना, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। और हमने किया ही तो यह है, जब जब गलत होता है देश के अंदर किसी के साथ, मासूम के साथ, किसी के साथ अत्याचार, विदेश के अंदर कहीं पे भी कुछ गलत होता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे पूरी कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गए वो लोग, कहां गए वो हमारे पूर्वज, हम पे शर्म करते होंगे जो कहते थे 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो वो तो 1.25 लाख से 1 लड़ाने की बात करते थे। बांग्लादेश के अंदर 1,20,00,000 से अधिक हिंदू रहता है, लेकिन संगठित नहीं है, इसलिए लोग चंद मुट्ठी भरे आतंकवाद को पसंद करने वाले लोग उन पे हावी हो रहे हैं। अगर 1 लाख आदमी भी एक हो जाए ना तो ये आतंकवादी दौड़ लगा दें। एक देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, चंद मुट्ठी भरे लोग आतंकवाद चाहते हैं जो कश्मीर में कायराना हरकतें करते हैं, जो देश के अंदर नाना प्रकार के क्षेत्रों में अपनी कायराना हरकत करते हैं। अगर चंद लोग जे काम करके देश के अंदर डर बनाने की बात कर सकते हैं, तो इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग का अगर 1% भी 1,40,00,000 रोड पे खड़ा हो जाए तो ये छोड़ जमीन भाग जाए इस देश की। लेकिन किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि साहब हमारी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। सुबह उठा करके बैग जाना पड़ता है, रोटी कमाना पड़ता है, और वही परिवार जब कमाई हुई रोटी से जाता है कि चलो आप पुण्य कमाने का समय आ गया, वैष्णो देवी चलते हैं, शिवपुरी चलते हैं, और वही आतंकवादी उनको भून देते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम पे बीतती तब पता चलता है ना, आपकी सुरक्षा में तैनात सैनिक जब किसी आतंकवादी की गोली से शहीद होता होगा, तो उस मां के कलेजे से पूछना जिसने अपना 6 फीट का बेटा दिया था, उस पत्नी से पूछना जिसके हाथ की मेहंदी ना उतरी थी, उस बच्ची से पूछना जिसके बाप को उसने ढंग से देखा भी नहीं था, क्योंकि वो तो उनका दर्द है, तुम्हारा नहीं है ना। जिस दिन तुम पे बीते तब तुमको एहसास होता है काश हम एक हो जाते, लेकिन तुमको एक नहीं होना है और तुमको एक भी नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि तुम एक हो गए तो इस देश के अंदर से जो समस्याएं जो हैं आतंकवाद की, नाना प्रकार के जिहादों की, जड़ से खत्म हो जाएंगी। दौड़ लगा देंगे आतंकवादी। तो तुम एक नहीं होगे, तुम बटोगे, तुम जातियों के नाम पे लड़ोगे, लड़ो अच्छी बात है। तुम राजनीति के नाम पे लड़ोगे, लड़ो अच्छी बात है। तुम क्षेत्रों के नाम पे लड़ो अच्छी बात है। अब तो एक नया ट्रेंड चला है, संगठनों से लड़ रहे हैं।
जो अपने आप का हिंदूवाद का चोला पहन के घूम रहे हैं, वो पोस्टें तो बड़ी बड़ी डालते हैं, लेकिन लोगों से तोड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम उधर मत चले जाना, तुम इधर मत चले जाना, तुम उसके मत मिल जाना, तुम उसके कार्यक्रम में मत चले जाना, तुम उसके विरोध प्रदर्शन में मत चले जाना, तुम उसकी झंडा यात्रा में मत चले जाना। क्यों? क्योंकि समाज एक होगा तो इन लोगों ने जो धंधा बना रखा है धर्म का, वो बंद हो जाएगा। समाज एक हो जाएगा तो जिनने धंधा बना रखा है धर्म का, बंद हो जाएगा। इसलिए तुमको कभी एक नहीं होने दिया जाएगा। अगर तुम एक हो गए तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना। सरकारें अपना काम कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते कुछ जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। याद है नुपुर शर्मा का नाम? जब नुपुर शर्मा ने अपनी डेबिट में कुछ बातें बोल दी थी तो पूरे विश्व के मुस्लिम संगठन एक हो गए, रोडों पे निकल के आ गए लाखों की लाख संख्या में, और इतना विरोध करा कि आखिरकार नुपुर शर्मा पे कार्रवाई करनी ही पड़ी। ये ताकत होती है। 140 करोड़ की आबादी लेकर के बैठे हो, लेकिन विरोध के नाम पे रोड पे खड़े तक होने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, 500 रुपए कम हो जाएंगे हमारे। क्यों? क्योंकि हम भला दल के हैं, हम भला संगठन के। क्यों? क्योंकि हम भला पार्टी के। क्यों? क्योंकि हम भला क्षेत्र के हैं। यही करते रहो और यही होते हुए देखते रहो। अगर इस देश के अंदर आतंकवाद हावी हो रहा है और किसी भी देश के अंदर आतंकवाद हावी हो रहा है तो गलती आपकी और हमारी है, क्योंकि समय रहते हमने उस आतंकवाद पसंद लोगों को कुचला नहीं। अगर हम एक हो जाएं तो ये धरती पे उनको रहने के लिए जगह ना मिले, लेकिन हमारे पास समय नहीं है यार। हम बहुत व्यस्त लोग हैं, जिम्मेदारी के लिए सोशल मीडिया छोड़ रखी है हमने अपनी। तो मैंने भी वीडियो बना दी सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना था। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने कर्म करना सिखाया था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान ने कर्म करने का आदेश दिया था, और तुमने सोशल मीडिया को ही कर्म समझ लिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोई किसी प्रकार के गलत उद्देश्य के साथ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि संविधान ने तुम्हें भी अधिकार दिया अपनी बात उठाने के लिए, रखने के लिए। अगर 1 घंटे का समय निकाल करके हाथ में तख्ती लेकर के हिंदुस्तान में रह रहे प्रत्येक देश का नागरिक बांग्लादेश के अंदर जो गलत हो रहा है उधर के नागरिक के साथ, हम इसके विरोध में खड़े हैं। पूरा विश्व आपको दिखेगा कि देखो 140 करोड़ का लोकतंत्र बांग्लादेश के साथ खड़ा, उधर का हिंदू, उधर का व्यक्ति अकेला नहीं है। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है, लोग सोशल मीडिया पे अपना विरोध दिखा रहे हैं। दिखाइए साहब, अच्छी बात है। जब तक एक नहीं होगे, जब तक संगठित नहीं होगे, ऐसे कायर लोग तुम पे, हम पे, और जो विश्व में शांति, जो विश्व में भारत माता की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर हमले करते ही रहेंगे। अगर वाकई तुम कुछ करना चाहते हो तो एक हो जाओ। किसी से लड़ने के लिए नहीं, किसी से भिड़ने के लिए ना किसी धर्म से, ना किसी से, सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिए, सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में शांति के लिए। जिस दिन तुम एक हो गए, तुमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन तुमको कभी भी राजनीतिक लोग, तुमको कभी भी ढोंगी लोग एक नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम एक हो गए तो ये आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मैं अंत में अपनी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए यही कहना चाहूंगा, अगर उधर तक वीडियो पहुंच जाए, 1 करोड़ 20 लाख हो, भगो मत, डरो मत। मरना आज नहीं कल है, लेकिन मरोगे कैसे आज तुम पे डिसाइड करता है कि ये गीदड़ आतंकवादियों के डर के कारण भग के मरोगे, पीठ में गोली खा के मरोगे, या फिर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए उधर पे खड़े होकर के खुद के देश के लिए लड़ोगे। ये तुम डिसाइड कर लो बांग्लादेश के हिंदुओं। अगर भगना विकल्प होता तो हिंदुस्तान के हिंदू कश्मीर से भगे थे, हिंदुस्तान के हिंदू अफगानिस्तान से भगे थे, हिंदुस्तान के हिंदू पाकिस्तान से भगे थे। तो विकल्प पूरा हो जाना, भगना विकल्प नहीं है, परेशानी को सामने से खत्म करना ही विकल्प है, और विकल्प है एक हो जाओ। ऐसा नहीं है तुम्हारे पूरे बांग्लादेश के अंदर सभी आतंकवाद पसंद लोग होंगे, उस बांग्लादेश के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते होंगे। 1 करोड़ 20 लाख हो, एक हो जाओ अपने बांग्लादेश के लिए, और खड़े हो जाओ इन आतंकवादियों के सामने जो अपनी अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं,
जो राष्ट्र के नाम पे, जो राजनीति के नाम पे मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं, खड़े हो जाओ उनके सामने। मैं वचन देता हूं उल्टे पांव भागेंगे, लेकिन तुम भगोगे, डरोगे तो तुमको और डराया जाएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको, किसी को, बहुत सारे लोगों को मेरी बात से अगर कुछ बुरा लगा तो मैं क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो विकल्प एक ही है, संगठित हो जाओ, तभी जो आतंकवाद जड़ से खत्म होगा। नहीं तो पोस्टों की जो छड़ी है वो चलती रहेगी, कभी कश्मीर के लिए, कभी केरल के लिए, कभी बांग्लादेश के लिए, कभी गुजरात में हुई घटना के पीछे, कभी किसी बेटी के हुए अत्याचार के पीछे, नाना प्रकार की घटनाएं आती रहेंगी और तुम्हारे पास पोस्ट डालने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। अगर तुम एक होते हो और रोड पे निकल के संवैधानिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हो, तो देश के अंदर जो ताकतें इस देश को खंडित करने का सोच रही हैं, उनको उनका जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।